हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो ये उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी आप फर्स्ट टाइम ये शब्द सुन रहे हैं तो इसमें मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, तो हम लोग मिनिमम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे ताकि आपको इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, जो क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन करने में इजी और इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो देखिए, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो एक जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये वाला यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अब क्या होगा, इसके एंगल्स के बीच में और इसकी लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा उसको हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, डिटेल में आगे देखेंगे क्या रिलेशंस होता है लाइन के बीच में, लेकिन उससे पहले क्या है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ना पाइथागोरस प्रमेय जो है बार बार यूज होगी। ठीक है, पाइथागोरस के बारे में आपको सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। अब समझ लो कि ये जो है, क्योंकि एक ट्रायंगल है, ये सबसे ये वाली लाइन तो हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें से एक लाइन बेस होती है, एक लाइन परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो हमको क्या किया होगा कि इस बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, दो लाइनें दी होगी, तीसरी हमको निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको पता है ना क्या होता है कि इन तीनों लाइनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ओके, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी बोले तो बेस। तो हमें जहां पे भी ये दो चीजें दी होगी, हम तीसरी चीज उससे निकालेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो अब भी आते हैं मेन चीज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ना, ये जो ट्रायंगल है, ओके, इतना मुझे पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ओके, अब क्या है, ये जो सबसे लंबी वाली लाइन है, ये वाली लाइन ए सी लाइन, यहाँ पे ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो ये कौन सी लाइन रहेगी इस ट्रायंगल में, जो सबसे लंबी साइड रहेगी। ठीक है, या ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके ऑपोजिट जो लाइन है वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि ये जो दो बची हुई साइड है, इसमें एक बेस होता है, कि इसमें एक परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो अभी होता ये क्या है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, ये डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो डिसीजन गलत ले ली तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो गलत हो जाएगी। ओके, तो अब सबसे पहले बेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेस होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल सी की बात, ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूँ, तो इसके जो साथ वाली भुजा होती है वो हमेशा बेस होती है। ओके, तो ये रहेगा बेस इस केस में, अगर मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। ये जो एंगल के एडजेसेंट वाली साइड है वो होती है बेस। ओके, तो फिर परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के जो ऑपोजिट साइड हो गई ना, यहां से अगर देखो मैं सीधे, तो ये वाली जो साइड है इस बार ए बी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अभी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। ओके, तो अब ये क्लियर है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सबसे लंबी लाइन। बेस क्या होता है, बेस होता है एंगल के एडजेसेंट वाली साइड। ओके, और परपेंडिकुलर होता है एंगल के ऑपोजिट वाली साइड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि मुझे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या है, क्या हो जाएगा, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी होती है, बेस, और सामने वाली कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एंगल ए की टर्म में बात करूं तो बेस और परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएंगे, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये चीज याद रखने वाली है, इस पे आपने विशेष ध्यान देना है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे क्या है कि अब इसमें टोटल 6 प्रकार की रेशियो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए आपका ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो अब ये जो है, समझ लो मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ, तो एंगल ए में क्या है, साथ वाली भुजा ये बेस हो जाएगी, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, और सबसे लंबी भुजा तो हाइपोटेन्यूज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो मेरे पास मैंने क्या बताया, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। इसमें सबसे पहले 3 रेशियो है, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए। साइन, इसको कोसाइन बोलते हैं शॉर्टकट में, कॉस बोलते हैं। ये टेंजेंट होता है, शॉर्टकट में इसको टैन बोलते हैं। और इसकी अपोजिट होती है कॉसेक। ओके, कॉसेक मतलब कॉसिकेंट होता है, इसको शॉर्टकट में कॉसेक बोलते हैं। सिकेंट को शॉर्टकट में सेक बोलते हैं, सेक ए, और कोटेंजेंट को शॉर्टकट में कॉट बोलते हैं। अब इनकी वैल्यूज कैसे याद रखनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ओके, एक लाइन आप याद कर लीजिए, ये लाइन है पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो मैंने पंडित का ले लिया P, बद्री का ले लिया B और प्रसाद का ले लिया P। ओके, फिर आगे हम बोलेंगे हर हर बोल, हर का ले लिया H, हर का ले लिया H और बद्री का ले लिया बोल का ले लिया B। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फिर हम बोलेंगे सोना चांदी तोल। ओके, तो सोना के एस के लिए मतलब ये साइन की रेशो रहेगी, चांदी मतलब सी से शुरू होता तो वो कोसाइन बोले तो कॉस की रेशो रहेगी, तोल मतलब टी से शुरू होता तो वो टेंजेंट की रेशो रहेगी। ओके, अब इस टेबल की मदद से हम ये सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू क्या होती है वो याद रखेंगे। ये आपको लाइफ टाइम तक याद रखना पड़ेगा ये। ओके, फिर से बोले मेरे साथ, क्या है ये? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये हमेशा याद रखिए। तो अब इस टेबल की मदद से साइन की वैल्यू क्या होती है वो हम बताते हैं। साइन की वैल्यू करेगी, देखो ये साइन है। ओके, तो साइन की वैल्यू रहेगी P बटा H। ओके, P मतलब परपेंडिकुलर, H बोले तो हाइपोटेन्यूज। तो साइन A की वैल्यू क्या, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू A बात कर रहे हैं, तो साइन A की वैल्यू क्या निकलेगी इस ट्रायंगल में? P अपॉन H। कैसे याद रहेगा? इस टेबल की हेल्प से। देखो ये साइन है, ये P बटा H। तो अभी कॉस की वैल्यू बताइए आप। कॉस की देखो ये है कॉस, कोसाइन मतलब कॉस होता है, तो कोसाइन A की वैल्यू क्या रहेगी? B बटा H। तो ये हो गया B बटा H। ओके, ऐसे टेंजेंट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट की वैल्यू क्या रहेगी? P बटा B मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये हो गया P अपॉन B। अब देखो कॉसिकेंट कैसे याद रखना। अब कॉसिकेंट क्या होता है? वो साइन का उल्टा होता है, तो उसको हम यहां से देखते हैं, इस साइड से। जैसे साइन हमने ऊपर से देखा ना P अपॉन H, कॉसिकेंट नीचे से देखते हैं। तो नीचे से देखेंगे तो कॉसिकेंट A की वैल्यू क्या निकलेगी, मतलब कॉसेक A की वैल्यू क्या निकलेगी? H अपॉन P। तो हो गया H अपॉन P। H मतलब हाइपोटेन्यूज, P मतलब परपेंडिकुलर। ओके, तो इसी प्रकार से सीकेंट हम यहां से देखते हैं। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, ये याद करिए। मुझे पता है आपके लिए नई नई टर्म्स है, लेकिन आप बार बार जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सीकेंट की वैल्यू यहां से देखेंगे तो वो H बटा B हो जाएगी, तो ये हो गया H बटा B। ओके, तो वैसे ही इस जो कोटेंजेंट होता है ना, ये टेंजेंट का उल्टा होता है, तो ये यहां से हम देखेंगे B बटा P, तो ये हो जाएगा B बटा P। तो आपको मेनली क्या है, ये 3 वैल्यूज अगर पता है, ओके, बाकी ये तीनों में से आपको पता रहेगा साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, ओके, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेंजेंट का उल्टा कॉट होता है। तो आपको अगर ये वाली वैल्यूज याद रह गई तो नेचुरली ये वाली वैल्यूज आपको याद हो ही जाएगी। तो ये टेबल में आपने इसको अच्छे से याद रखना। मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, क्या है टेबल? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का H, बोल का B, ओके, सोना का S मतलब साइन, चांदी का C मतलब कॉस, और तोल का T मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टैन। ओके, तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो पता लग गया। अब ये एंगल A के रिस्पेक्ट में, ओके, A के रिस्पेक्ट में ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था। हाइपोटेन्यूज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई रेसिप्रोकल रिलेशंस होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, तो उसमें क्या होता है? देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक। ओके, तो इसका मतलब साइन जो है 1 अपॉन कॉसेक है, तो कॉसेक 1 अपॉन साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक। ओके, तो कॉस का उल्टा क्या हो गया? कॉस ए का इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। सेक ए का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। इसी प्रकार टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, तो टेन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने अभी शब्द आपको बोले थे, जो लाइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो इसमें क्या, अगर आपको साइन कॉस और टेंजेंट की वैल्यू पता चल गई तो ये कॉसिकेंट मतलब कॉसेक, सिकेंट मतलब सेक, और कॉट मतलब कोटेंजेंट, तो ये आप आराम से जो है इसी टेबल से उल्टी करके निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा अभी क्या है कि एक और रिलेशन होता है कि जो टेंजेंट होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। ओके, तो टेंजेंट ए बोले तो साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, और इसी प्रकार से कोटेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है तो कोटेंजेंट ए हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आप याद रखिए, धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी अगर फिर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ते जाइए। अब नेक्स्ट जो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें यह है कि जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस पे आपको सारी की सारी रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके,
तो अब ये थोड़ा सा आप बोलोगे यार ये इतना बड़ा टेबल हम कैसे याद रखेंगे, साइन ए इज इक्वल, साइन ए की वैल्यू है ये, तो 0 डिग्री पे वो क्या होता है 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पे 1 हो जाता है। ये कॉस की वैल्यू है, टेंजेंट की वैल्यू है, कॉसिकेंट की वैल्यू है, सेकेंड की वैल्यू और कॉट की वैल्यू है। तो देखो ये जितना बड़ा दिख रहा है ना ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इसको कैसे याद रखना है या कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको अगले उस पर बताता हूँ। आज भी मैं 30 साल पहले जो सीखा था मैं इसी मेथड से आज भी इन चीज़ों को करता हूँ और बहुत ईजिली याद रहता है। ओके, तो चलिए इस टेबल को कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए साइन की वैल्यू कैसे निकालनी है। ओके, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है ना, सबसे पहले यहाँ पे गिनती लिखनी है 0 से। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब क्योंकि 4 तक गिनती गई है तो सबको 4 से डिवाइड करना है। ओके, सबको करना है 4 से डिवाइड। ये 4 से डिवाइड हो गया। अब इसका सबका स्क्वायर रूट ले लेना है। सबका स्क्वायर रूट ले लिया तो जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके वो साइन की वैल्यू इस एंगल पे रहेगी। देखो 0/4 तो 0 ही रहेगा, उसका स्क्वायर रूट बाद में करेंगे तो ये तो 0 ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 को कैसे लिखेंगे हम, 1/4 हो जाएगा 1/2, क्योंकि एक का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, देखो 45 डिग्री पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2/4 क्या होता है, स्क्वायर रूट 2/4 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, क्योंकि ये कैंसिल कर देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हो गया। अभी ये जो है स्क्वायर रूट 3/4 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3/4 आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके, अब 4/4 क्या होता है, 4 डिवाइडेड बाय 4 जो है ये हो जाएगा 1 और स्क्वायर रूट 1 जो है 1 रहता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो अब देखिए आपको साइन की वैल्यू मिल गई, 0 डिग्री पे 0, ओके, 30 डिग्री पे 1/2 और 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2 और 90 डिग्री पे 1। ठीक है, आप पिछले टेबल से अगर कंपेयर करो तो ये देखो यही वैल्यूज है, 0, 1/2, 1/√2, स्क्वायर रूट 3/2 और 1। ठीक है, ये देखो सेम वैल्यूज आ गई। तो साइन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक खास बात है, अगर आपको एक पर्टिकुलर की वैल्यू पता, अब इससे आप सबकी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले कॉस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, एकदम उल्टी हो जाएगी। जो यहाँ से 90 की जो वैल्यू आई है ना साइन ए की, वो हम यहाँ लिख देंगे 0 के सामने। ओके, ये नेक्स्ट वाली वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 है, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। नेक्स्ट वैल्यू ये आ गई 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ लिख दूंगा। उसके नेक्स्ट वैल्यू है 1/2, ये यहाँ हो गई। नेक्स्ट वैल्यू है 0, ये यहाँ हो गई। तो कॉस ए की वैल्यू इसकी ऑपोजिट गिनते हैं हम लोग। ये यहाँ से जो ये 1 था ना, ये 1 यहाँ ले लिया, नेक्स्ट नंबर यहाँ ले लिया, ये नंबर यहाँ ले लिया, ये नंबर यहाँ ले लिया, ये नंबर यहाँ ले लिया, मतलब उल्टा ऑर्डर कर दिया इसका यहाँ पे। तो निकल गई कॉस ए की भी वैल्यू। पीछे टेबल से कंपेयर कर लो, कॉस 0 डिग्री कितना है 1, तो कॉस 0 डिग्री 1 है। और एक कॉस 30 डिग्री कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, तो कितना है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2। ऐसे सारी वैल्यू आप कंपेयर कर लो, ये सारी की सारी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। निकल गई आपकी कॉस की भी। तो अभी आते हैं टेंजेंट पे। ओके, टेंजेंट क्या होता है ना, साइन अपॉन कॉस होता है, याद रखिए। तो टेंजेंट ऑफ ए क्या रहेगा, टेंजेंट ऑफ ए इज नथिंग बट साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो क्या है, अब साइन और कॉस की वैल्यू तो हमारे पास पता है, तो टेंजेंट की आराम से निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी 0/1 यहाँ पे। ठीक है, तो 0/1 क्या होता है 0 ही होता है, तो टेंजेंट 0 डिग्री 0 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या होगा 30 डिग्री पे साइन बटा कॉस, तो साइन क्या देखो 1/2 है और बटा कॉस, तो मैं इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दूंगा, तो 2/स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इससे इससे कट गया तो ये आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो गया 1/स्क्वायर रूट 3। ओके, आप पीछे देख लीजिए टेंजेंट 30 डिग्री कितना है। अब मैं पीछे चलता हूँ, तो टेंजेंट 30 डिग्री कितना है 1/स्क्वायर रूट 3। ओके, तो ये देखो इतना ही निकला। ये थोड़ा रब कर लेता हूँ ताकि मेरे को रफ के लिए जगह मिले। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, साइन अपॉन कॉस करेंगे टेंजेंट के लिए। तो साइन क्या है 1/स्क्वायर रूट 2 है, मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं कॉस से डिवाइड करना तो इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया।
तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, अब 60 डिग्री पे साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 की जगह इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कैंसिल हो गया तो ये स्क्वायर रूट 3 आ गया, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब 90 डिग्री पे क्या है साइन अपॉन कॉस। ओके, तो साइन क्या है 1 है डिवाइडेड बाय कॉस क्या है 0 है। तो देखो 1/0 क्या है ना, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, देखो आप पीछे भी टेबल में देखोगे तो टेंजेंट 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, देखो नॉट डिफाइंड, तो मैंने यहाँ नॉट डिफाइंड लिख दिया, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आई। अब कॉसेक आ गया। अब कॉसेक देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या करेंगे जहां जहां पे भी कॉसेक की वैल्यू रहेगी कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा नथिंग बट 1/sin ए। तो इन वैल्यूज को उल्टा कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या रहेगा कि ये 0 का उल्टा क्या होता है, 0 जब मैं 1/0 इसको करूंगा तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड है जैसे ये था, तो ये कॉसेक जो है ना, ये ए लिखना मैं भूल गया हूँ शायद ये, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या है, कॉसेक 0 डिग्री पे इट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या उल्टा कर देंगे, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 1/√2 की जगह स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ओके, सेक क्या रहेगा, कॉस का उल्टा होगा। ओके, मतलब जो सेक ऑफ ए है दिस इज नथिंग बट 1/cos ऑफ ए, तो 1/1 क्या होता है 1। ओके, अब इसको उल्टा करना है तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, इसको उल्टा कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे देखो डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 1/0 आएगा, 1/0 क्या अगेन नॉट डिफाइंड है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ओके, अब कॉट की बात करते हैं। कॉट क्या है ना, टेंजेंट का उल्टा होता है, मतलब जो कॉट ऑफ ए है दिस इज नथिंग बट 1/tan ए। ओके, तो इसका मतलब कि अब देखो 0 डिग्री पे जो है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉट 0 डिग्री हो जाएगा 1/0, तो हम तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे हम, 1/√3 है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ये 1 है 1/1 1 ही आता है। ओके, ये स्क्वायर रूट 3 है तो ये 1/√3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या ध्यान देना है, नॉट डिफाइंड का मतलब एक्चुअली ये 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉट डिफाइंड हमने कैसे लिया था, 1/0 को नॉट डिफाइंड लिया था ना, तो ये इधर 0 हो गया। ठीक है, या अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है तो क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉट इज नथिंग बट कॉस अपॉन, इसको मैं थोड़ा पहले साफ कर लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि यार ये कॉट, ये जो टेंजेंट है 90 डिग्री ये तो नॉट डिफाइंड है तो 0 कैसे आ गया। देखो कॉट जो रहता है ना आपका, कॉट ये और भी क्या होता है, कॉट ऑफ ए क्या होता है, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए भी होता है। ओके, तो 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या है 0 है, साइन की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसलिए 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि नॉट डिफाइंड इसलिए हुआ था क्योंकि ये 1/0 था, ये वाला टेंजेंट, तो 1/0 का उल्टा 0/1 हो जाएगा, मतलब ये 0 रहेगा। ओके, ये थोड़ा ध्यान देना आपने यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो देखिए अभी आपका ना ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो है या मतलब बन गया ये। ओके, तो बस आपने क्या किया, आपने सिर्फ ये लाइन याद रखी, 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड किया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, साइन की वैल्यू निकल गई, साइन की निकली, फिर कॉस की वैल्यू उसका उल्टा कर दिया, यहाँ से लिखी थी आपने क्या किया, यहाँ से लिखना शुरू किया, वो कॉस की वैल्यूज बन गई, फिर टेंजेंट की वैल्यू आ गई साइन अपॉन कॉस की करके टेंजेंट की वैल्यू निकाल दी, कॉसेक की वैल्यू क्या निकली 1/sin ए से निकल गई, सेक की वैल्यू क्या निकली 1/cos से निकल गई, और कॉट की वैल्यू क्या निकली, टेंजेंट का उल्टा कर दिया। बस यहाँ ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ये 0 करने के लिए, क्योंकि यहाँ नॉट डिफाइंड है तो हमने इसको कैलकुलेशन करने के लिए cos a अपॉन sin a का यूज किया। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का तरीका। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, आपको ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो बार बार यूज होगी, वो आपने याद रखनी है। तो वो आइडेंटिटीज ये है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ओके, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए। ये 3 आप फॉर्मूले याद रखिए, ये आपको जो है ना इस हर क्वेश्चन में जो है मतलब इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में और भी कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन क्या है ना वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप पहली बार पढ़ रहे हो
तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये इतने में ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ आपको मैं। ओके, जैसे जैसे आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ओके, तो 10th के लिए फ़िलहाल इतना ही आपको काफ़ी है समझना। तो इसी के साथ जो है इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो ख़त्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके रखी है आगे, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखें आप। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।